कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये हम लोग पियाजे के बाद दूसरा पढ़ रहे हैं। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कोलबर्ग ने दिया था, लॉरेंस कोलबर्ग। इन्होंने पहले जो है रिसर्च किया दैट यूज्ड ओनली बॉयज़ एज सब्जेक्ट, इसलिए हम लोग इसको जेंडर बायस्ड भी कहते हैं और जेंडर बायस्ड थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ओनली बॉयज़ पे किया और बॉयज़ जो हैं 72 बॉयज़ पे किया। इन्होंने शिकागो यूएस में किया, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट में किया। तो इसे हम लोग रिसर्च दैट यूज्ड ओनली बॉयज़ एज सब्जेक्ट, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में और अपने काम में इन्होंने बॉयज़ को ही सिर्फ रखा और गर्ल्स को नहीं रखा, इसलिए हम लोग इसे जेंडर बायस्ड थ्योरी भी कहते हैं। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग, लेवल 1 आता है। इसमें और भी बहुत सारे बात हैं। इसमें 72 बॉयज़ उन्होंने लिए थे और उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, बहुत सारे लेवल बताए। उसमें से 3 लेवल, बहुत सारे नहीं, 3 लेवल ही बताए हैं। एक होता है लेवल 1 में हम लोग प्री कन्वेंशनल लेवल पढ़ते हैं, लेवल 2 में कन्वेंशनल लेवल एंड लेवल 3 में जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है ना, फर्स्ट लेवल इसे बोलते हैं और प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल में हम लोगों के पास पहला जो आता है, 2 पॉइंट आता है। पहला जो है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, पनिशमेंट भी है और ओबीडियंस ओरिएंटेशन की भी बात हो रही है यहाँ पे। पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है ना, बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय कॉन्सिक्वेंसेस, द इंडिविजुअल विल ओबे इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट्स। जैसे कि हर बच्चा अपने पनिशमेंट से डर के काम को मानता है, तो उसे बोलते हैं द इंडिविजुअल विल ओबे इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट। अगर उसको पनिशमेंट कहीं मिलने का खतरा है तो वो कानून को मानता है। जैसे उसके फादर ने कुछ बताएं कि इस रास्ते पे नहीं जाना, इस लड़कों से नहीं बात करना, तो वो वहाँ पे उसको जानता है कि यहाँ पे मुझे पनिशमेंट मिल सकता है अगर मैं उन लड़कों से मिलूँगा या खेलूँगा या उस आदमी से मिलूँगा, तो इस गलत बच्चों से खेलूँगा या कहीं भी घूमता हुआ नज़र आया मार्केट में या कहीं इधर उधर ज़्यादा खेलता हुआ सारा दिन, तो फादर से पनिशमेंट मिल सकता है। तो उसे लगता है तो फिर इंडिविजुअल विल ओबे द ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट। बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है हम लोग अगर कोई काम करते हैं और उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होगा, हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। जैसे एक आदमी कहीं जा रहा था और गिर गया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस है कि वो उसका हो सकता है उसका पैर टूट जाए, हो सकता है उसका हाथ टूट जाए, या हो सकता है उसको इंजरी आ जाए, कहीं भी ये खरोच आ जाए, तो हम लोग इसे कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। कोई काम के बाद उसका इफेक्ट अगर क्या होने का खतरा रहता है। तो बिहेवियर मतलब जो इंडिविजुअल है, जो चाइल्ड है, जो चिल्ड्रन है, वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को नज़र में रख के अपने बिहेवियर से काम करता है। जैसे उसको पता है कि अगर मैंने यहाँ पे गलत किया या किसी से मिसबिहेवियर से बात किया तो मेरे फादर या मेरी मदर जो है वो मुझसे नाराज़ होंगी या मेरे फैमिली के मेम्बर भी मुझसे नाराज़ हो सकते हैं। तब इंडिविजुअल विल ओबे इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट। यहाँ पे वो क्या करता है ना, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए बहुत सारा ऑर्डर को मानता है। जैसे अपने रिश्तेदारों से अच्छे से बात करना है, किसी से नाराज़गी से नहीं बात करना है और प्यार से बात करना है, किसी से गाली नहीं देना है। अगर गाली देता हुआ कहीं या बुरा बात करता हुआ कहीं या कुछ पता चला तो फैमिली से मार होने का खतरा है, तो इसीलिए अपने पेरेंट्स से डर के करता है। डर के तो करता है, लेकिन और बहुत सारे काम भी ऑर्डर के तौर पर मानता है। जैसे बाइक चलाते हुए फैमिली में और रूल्स है कि हेलमेट पहन के ही जाना है। अगर हेलमेट उसने नहीं पहना है तो फिर वो भी पनिशमेंट का घर से डांट पड़ेगी और फैमिली में लोग नाराज़ होंगे। तो इसे हम लोग इंडिविजुअल विल ओबे इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट बोलते हैं। और बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब वो जानता है कि अगर मैंने यहाँ पे मिसबिहेवियर किया किसी से तो मुझे बहुत सारा डांट सुनना पड़ेगा, तो इसीलिए वो अच्छे से बात करता है। बिहेवियर, उसका बिहेवियर जो है अभी अच्छा इसलिए हुआ है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस से डरता है। कॉन्सिक्वेंसेस से डरता है मतलब कि उसको पता है कि अगर मैंने ये नहीं किया, अच्छे से बात नहीं किया हमारे अपने रिलेटिव से, तो मुझे अपने घर पे डांट सुननी पड़ेगी। तो फिर आगे हम लोग आते हैं, चिल्ड्रन बिलीव द रूल्स आर फिक्स्ड एंड मस्ट बी ओबेड। उन्हें लगता है कि कानून जो है फैमिली में बनाया गया फिक्स्ड है। शुरू में लगता है, प्री कन्वेंशनल में लगता है बच्चों को, चिल्ड्रन को, और ये फिक्स्ड है, इसे हम बदल नहीं सकते हैं और मानना ही पड़ेगा। ओबेड, मस्ट बी ओबेड, वो मतलब आखिरी हमें मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। चिल्ड्रन बिलीव द रूल्स आर फिक्स्ड एंड मस्ट बी ओबेड। ये प्री कन्वेंशनल लेवल में सोचता है लड़का।
जो हम लोग पनिशमेंट और ओबीडियंस में पहला स्टेज देखते हैं। दो स्टेज है, मोरालिटी एक्सटर्नल टू सेल्फ, मतलब उसके अंदर जो मोरल बिहेवियर डाला जाता है वो एक्सटर्नल हो, तो इंटरनल अपने अंदर से मोरल बिहेवियर नहीं आया कि सारे लोगों से अच्छे से बात करना है, किसी से मिसबिहेव नहीं होना है। ये फैमिली का प्रेशर है, फैमिली ने बनाया है, उसके ऊपर रूल्स बनाए हैं कि इस लोगों से, इन बड़ों से अदब से पेश आना होगा, आपको इज्जत से बात करनी होगी, और आपको जहाँ भी जाना है हेलमेट पहन कर जाना होगा। बाइक में तो आप ज़्यादा बाइक नहीं चला सकते, ज़्यादा टाइम मोबाइल नहीं देख सकते। तो ये जो है रूल्स फैमिली ने बनाए हैं। शुरू शुरू में बच्चे को लगता है कि रूल फिक्स्ड है और हमें मानना ही पड़ेगा, मस्ट बी ओबेड। हम लोग बोल रहे हैं पनिशमेंट और ओबीडियंस की बात करें। पहला वाला पॉइंट जो हम लोगों का स्टेज 1 बोला जाता है, प्री कन्वेंशनल लेवल 2 स्टेज का होता है। एक होता है पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन, और एक होता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। उसमें हमने बात नहीं की है, अभी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस खत्म हो रहा है। तो फिर अभी देख रहे हैं सेकंड वाला इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। ये स्टेज 2 है लेवल 1 में। लेवल 1 में प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेज, एक होता है हम लोगों का पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पनिशमेंट के डर से वो ओबे करता है, मानता है हर बात को, इसे पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन बोलेंगे। और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यहाँ पे जो दूसरा है, 2 टर्म है कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। चिल्ड्रन बिगिन टू रियलाइज दैट रूल्स आर नॉट एब्सोल्यूट। यहाँ पर सोचना शुरू कर देता है चिल्ड्रन कि रूल जो है एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब हमेशा के लिए नहीं है, तो हम लोग और सबके लिए एक ही नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब हर आदमी, हर फैमिली में एक ही नहीं है। यहाँ पे चिल्ड्रन बिगिन टू रियलाइज दैट रूल्स आर नॉट एब्सोल्यूट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड देयरफॉर देयर इज नॉट जस्ट वन करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। हर आदमी का अलग अलग तरह का पर्सपेक्टिव होता है। कोई आदमी अलग अलग तरह से दुनिया में चलता है, तो हर आदमी का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। किसी आदमी को जो है एक तरह का कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, दूसरे आदमी को दूसरा कपड़ा पहनना अच्छा लगता है। तो उसे यहाँ पे समझ में आता है जब प्री कन्वेंशनल स्टेज के दूसरे स्टेज पे आता है, जो हम लोग इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज में बात करते हैं। जब इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज में आता है तब लड़के को लगता है या चिल्ड्रन को लगता है, या उन्होंने लड़की को नहीं लिया इसलिए जेंडर बाइज्ड बोल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लगता है कि बिगिन टू रूल्स आर नॉट एब्सोल्यूट। रूल्स ये जो है इसका नहीं मानने से भी चलेगा, यहाँ पे उसे पता चल शुरू करना एब्सोल्यूट। और डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हर आदमी का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। और यहाँ पे उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंज डिलेमा। हिंज डिलेमा में एक आदमी है जिसकी वाइफ को कुछ डिजीज़ हो गया है और उससे जान जा सकता है, जैसे कैंसर डिजीज हो गया। वो अपने एक केमिस्ट के पास जाता है और उससे मांगता है कि आप मेडिसिन दे दीजिए। उसके पास एक ही केमिस्ट है और वही दवाई देगा, तो उसे पता चला है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन वो केमिस्ट इतना प्राइस ज़्यादा बोलता है कि वो नहीं दे पाता है। मतलब कि उसका अगर प्राइस है $200 तो वो $1000 उसे मांगता है। $1000 मतलब अगर उसका प्राइस लगभग 14-15 हज़ार है तो वो 70-80 हज़ार उसे मांग लेता है, तो वो नहीं दे पाता है। तो वो क्या करता है ना, रात को उसके दुकान तोड़कर उसके दवाई चोरी करके अपनी वाइफ को लेके खिला देते। जब हम लोग पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन में बात कर रहे थे तब चिल्ड्रन को लगेगा कि ये गलत किया, इसने लॉ को तोड़ दिया है और जिसके वजह से इसे पनिशमेंट भुगतने पड़ेंगे। लेकिन जब इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज में बात करते हैं, बदलाव का बात होता है, वो सोचता है उसने ठीक किया। अभी ए वाले स्टेज में इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज में उसे लगता है कि उसने सही किया है। जब इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज का बात खत्म हो जाए, इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज के पहले का पनिशमेंट ओबीडियंस का बात करते हैं, तब उसको लगता है कि नहीं, उन्हें लॉ तोड़ दिया। इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज में ऐसा नहीं लगता, उसे लगता है हाँ सही किया उसने। और वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होता है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब उसको क्या चाहिए, अगर उसको कोई काम बोला जाएगा, अच्छा तो तुमको ये सारे काम करने हैं, वो फिर सोचे इसमें मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। जब ये प्री कन्वेंशनल स्टेज के दूसरे स्टेज में इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज में सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने को हमेशा सेंटर में रखता है, हमेशा मुझको क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं काम करूँगा तो क्या होता है। तो ये सारी बात उसके दिमाग में आती रहती है, जिसे हम लोग इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब हम लोग एक्सचेंज करते हैं ना, ये चीज़ देकर दूसरा चीज़ ले ले, ये चीज़ ले देकर दूसरा चीज़ देकर ये ले लो। तो एक्सचेंज का मतलब होता है, वो बोलता है मैं ये काम करूँगा, इसके बदल में मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब, इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है यहाँ पे हर चिल्ड्रन का और हर फैमिली का अलग अलग रूल्स होता है, वो हर आदमी अलग तरह सोचता है। जैसे अभी हम लोग उसे यहाँ पे पता चलता है कि हिंज जो काम किया है वो एक गुनाह है। कोई आदमी को लगता है
है नहीं सही है, क्योंकि उसने जो है प्राइस बहुत ज़्यादा करके रखा था और उसको चाहिए था कि ले ले, और उस रूल के मुताबिक फिर अपना सज़ा भी काट ले। तो ये यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट आता है। एंड एक्सचेंज मतलब वो हमेशा अपने को सेल्फ सेंटर रखता है और चाहता है कि मुझको इसके फ़ायदे में क्या मिलेगा।